सीबीएसई एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज में स्वागत है। क्या क्या आ सकता है मैंने अभी पिछले वीडियो में बताया था और हर चैप्टर वाइज बताऊंगा ही। तो मैंने ड्यूअल नेचर की बात की थी, इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं कि ड्यूअल नेचर से क्या क्या आ सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या आ सकता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डिफिनेशन आ सकती है। वन वर्ड में, एमसीक्यू में, या 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर जो क्वेश्चन आने वाले सब में कैसे भी आ सकता है, पर एक्सपेक्टेड चांस है कि वन वर्ड में ही आएगा, यानी फिल इन द ब्लैंक्स, यानी एमसीक्यू में ही आएगा। कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, वो कहलाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये है डेफिनेशन। इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इजकल टू 1.6 न्यूटन की और -19 जूल। और द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज जनरली मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यूज कहाँ होता है? वर्क फंक्शन का नापने के लिए। अब ये हो गया, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन इमिशन की बात कर लेते हैं। द फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमिनन ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन इमिशन। तो इमिशन होना इलेक्ट्रॉन का एक मेटल सरफेस, वो कहलाता है फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन। और इसके 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? थर्मियोनिक इमिशन, फील्ड और कैथोड इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन और सेकेंडरी इमिशन। तो थर्मियोनिक इमिशन क्या है? द इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस विद द हेल्प ऑफ थर्मल एनर्जी। अगला, फील्ड और कैथोड इमिशन क्या है? तो इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड फ्रॉम अ मेटल सरफेस बाय सब्जेक्टिंग इट टू वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड से किया गया तो वो कैथोड इमिशन हो जाएगा। और फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन क्या होगा? जब इलेक्ट्रॉन को मेटल से निकाला गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू। और आखिरी आता है सेकेंडरी इमिशन, जब मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकाला गया बाय स्ट्राइकिंग फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। बात कर लेते हैं वेव नेचर ऑफ मैटर, डी ब्रॉगली के बारे में। वेव नेचर ऑफ मैटर कैसे पता चला? तो द वेव्स एसोसिएटेड विद मटेरियल पार्टिकल इन मोशन आर कॉल्ड मैटर, और डी ब्रॉगली waves and their wavelength is called de Broglie wavelength। बात कर लेते हैं since radiation has dual nature therefore de Broglie predicted that matter must also possess dual nature, de Broglie wave equation lambda is equal to h by p is equal to h by mv। de Broglie wavelength of an electron की बात कर लेते हैं। तो an electron of mass m and charge e, let v the final velocity attained by the electron when it is accelerated from rest through the potential difference of v volt कहलाता है डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको हम लोग लैम्डा इजकल टू एच बाई पी या एच बाई √2m k या h बाई 2m इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी कह सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बारे में, यानी फोटोन के बारे में। तो इन द इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर, रेडिएशन बिहेव्स एज इफ इट इज मेड ऑफ पार्टिकल कॉल्ड photons. Each photon has energy E equal to hv and momentum p equal to hv by c or h by lambda. Photons are electrically neutral and are not defined by electric and magnetic field. In a photon particle collision, the total energy and total momentum are conserved. बात कर लेते हैं वर्क फंक्शन की। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू जस्ट escape from the metal surface is called work function of the metal. The work function depend on पहला nature of the metal and the condition of its surface। बात कर लेते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स के बारे में। तो in metals the electron in the outer shell of the atom are loosely bounded. They move about freely throughout the lattice of positive ions. Such loosely bound electron are called free electron। बात कर लेते हैं लॉस के बारे में फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन की। पहला, फॉर अ गिवन मेटल and a radiation of fixed frequency, the rate of emission of photoelectrons is proportional to the intensity of incidence rate. Second,
For every metal, there is a certain minimum frequency below no photoelectron are emitted. The photoelectric emission in an instantaneous process. For the radiation of frequency higher than the threshold frequency, the maximum kinetic energy of the photoelectron is directly proportional to the frequency of incidence radiation and it's independent of the intensity of incident radiation. बात कर लेते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में. When the light of suitable frequency illuminates a metal surface, electrons are emitted from the metal surface. The phenomenon is called photoelectric effect. The photo-generated electrons are called photoelectrons. Photoelectric current क्या होता है? आ सकता है. The current constituted by photoelectrons is called photoelectric current. Its value depend on पहला इंटेंसिटी ऑफ लाइट, दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, तीसरा नेचर ऑफ द कैथोड एंड एनोड. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात कर लें. द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंस रेडिएशन बिलो विच द फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन स्टॉप ऑल टुगेदर इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. इट इज डिनोटेड बाय वी नॉट एंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मेटल. बात कर लेते हैं आइंस्टीन थ्योरी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में. आइंस्टीन एक्सप्लेन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट विद द हेल्प ऑफ प्लैंक्स क्वांटम theory. Einstein photoelectric equation is Kmax is equal to half mv square ev naught is equal to hv minus w naught or hv minus v naught, where w naught is the work function of the metal and v naught is the threshold frequency. All the experimental observation can be explained on the basis of Einstein photoelectric emission. Failure of wave theory. क्या था फेलियर टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? क्या कहाँ फेल कर गए थे हमारे? ये क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस और मेरे को लगता है एमसीक्यू में आएंगे ये. द क्लासिकल वेव थ्योरी ऑफ रेडिएशन कुड नॉट एक्सप्लेन द मेन फीचर ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. इट्स फीचर ऑफ कॉन्टिन्यूअस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम रेडिएशन कुड नॉट एक्सप्लेन. पहला इंडिपेंडेंस ऑफ के मैक्स ऑन इंटेंसिटी नहीं समझा पाए, दूसरा द एक्सिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वी नॉट नहीं समझा पाए, तीसरा द इंस्टेंटेनियस नेचर ऑफ द फिनोमिना नहीं समझा पाए. आगे बात कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होता है. द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड पर सेकेंड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंस रेडिएशन. आगे बात कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंस रेडिएशन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल. तो क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं? तो उसके आंसर हैं द ग्रेटर फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन ग्रेटर इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन एंड हेंस ग्रेटर इज द रिटार्डिंग पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप सच इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली. बात कर लेते हैं इफेक्ट ऑन पोटेंशियल. The photoelectric current increase with the increase in accelerating potential till on state is reaching when the photoelectric current becomes maximum and does not increase further with the increase in the accelerating potential. यहीं पे सारे पीवाई खत्म हो जाते हैं. बस लास्ट के दो चीज़ बच रही है. एक तो एक आपको एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डायग्राम जो कि आ सकता है, आने के पूरे चांस है. दूसरा हार्ज ऑब्जर्वेशन सुन लीजिए. हार्ज फाउंड दैट हाई वोल्टेज स्पार्क्स पासेस अक्रॉस द मेटल इलेक्ट्रोड ऑफ द डिटेक्टर लूप मोर इजली व्हेन द कैथोड was illuminated by ultraviolet light from arc lamp. The ultraviolet light falling on the metal surface caused the emission of the negatively charged particles which are known to be electrons. हाल्विच एंड लिनार्ड ऑब्जर्वेशन इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं पर आ सकता है तो पढ़ना तो पड़ेगा. हाल्विच कनेक्टेड अ जिंक प्लेट टू एन इलेक्ट्रोड. ही अलाउड अल्ट्रावायलेट लाइट टू फॉल अ जिंक प्लेट. ही ऑब्जर्व दैट जिंक प्लेट बिकम पहला अनचार्ज इनिशियली नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज इफ इनिशियली अनचार्ज और तीसरा मोर पॉजिटिव चार्ज इफ इनिशियली पॉजिटिवली चार्ज. कंक्लूडेड सम नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इमिटेड बाय जिंक प्लेट. ये हमारे हाल्विच एंड लिनार्ड ऑब्जर्वेशन कहते थे. सारे एक्सपेक्टेड पीआईक्यू पे खत्म होते हैं. मिलेंगे कल नए वीडियो नए चैप्टर के साथ. आज का हमारा ड्यूअल नेचर का एक्सपेक्टेड पीआईक्यू जो मुझे लगते हैं वो खत्म होते हैं. कल मिलेंगे. जय हिंद जय भारत.
चैनल पर ना सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो। आपके अपने बाला सर।